प्रणाम मित्रों, स्वागत है सबका। तो मित्रों, आज से हम प्रश्न और उसके उत्तर जुड़े रहेंगे हर थर्सडे को, हर गुरुवार को, ठीक ये समय पर। पिछले कुछ दिनों में काफ़ी मित्रों ने बहुत सारे प्रश्न किए हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। बहुत सारे मित्रों को ऑडियो के माध्यम से, ऑडियो फाइल के माध्यम से उसका उत्तर मिला। बहुत सारे मित्रों को कॉल के माध्यम से उसका उत्तर दिया गया। और हम अब लाइव जिनका अपना प्रश्न होगा वो यहाँ टाइप करें, उसे उत्तर दिया जाएगा। कोशिश इतनी ही रहेगी कि मन में जो उठते हैं तर्क, जब तक वह गिरते नहीं हैं, उत्तर तो मिलता नहीं है। इस बात को समझ लेना, मैं कितना भी प्रयत्न करूं, उत्तर होता नहीं है, किंतु तर्क गिरते हैं। व्यर्थ की उहापोह अपने आप शांत होने लगती है, उत्तर नहीं मिलता। तो कोशिश इतनी है कि बहुत सारे साधकों की यात्रा तर्कों के जाल के कारण, हमारी समझ अतिरिक्त बढ़ जाने के कारण अटकी हुई है। जब तक वह तर्क का खंडन नहीं होता, ठीक से गिर नहीं जाते, व्यर्थ नहीं हो जाते, हमारी यात्रा रुकी रुकी सी रहती है। दौड़ते बहुत है लेकिन पहुंचते नहीं है कभी। तो उसी के लिए यह आयोजन किया गया है। आशा है हम सब उसका ठीक से लाभ लेंगे। धन्यवाद। सुजानपुर से भूपेंद्र जी, कोई स्वामी जी है, ओशो के प्रेमी हैं, उनका प्रश्न है। बहुत प्यारा प्रश्न है, सब ध्यान से सुने, क्योंकि ये जो प्रश्न है ये मेरी ऐसी समझ है कि बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न है। बहुत सारे साधक का ये प्रश्न हो सकता है। क्या है प्रश्न उनका? भूपेंद्र जी कहते हैं, मैंने 10 साल तक बहुत गहरी साधना की, शिविरों में गया, ध्यान किया, अंतर की यात्रा के लिए बहुत पूरी शक्ति अंतर की यात्रा में लगा दी। फिर थक गया, फिर मैं फिर से संसार में बाहर, क्योंकि जब मैं भीतर की यात्रा कर रहा था 10 साल, तब बाहर का मेरा सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। मेरा बिजनेस था छोटा, मेरा जो काम था वो सब अस्त व्यस्त होने लगा, क्योंकि वहाँ ध्यान नहीं जा रहा था। सीधी सी बात है। फिर मैं फिर से संसार में
आज 8 साल से उसी में जी रहा हूँ, बीबी के साथ, बच्चों के साथ। लेकिन आज मुझे ये प्रतीत हो रहा है कि मैंने किया बहुत, किंतु कहते हैं ना माया मिली न राम मिला, माया मिली न राम मिला। ऐसा मुझे अनुभव हो रहा है। 10 साल जब भीतर की यात्रा की तो बाहर का सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। बहुत सुंदर प्रश्न है, ध्यान से सुनना, क्योंकि साधक के जीवन में यह मोड़ अवश्य आता है। होता क्या है, एक साधारण संसारी केवल बाहर जीता है, और जब वह बाहर जीता है तो उसे भीतर की कोई खबर नहीं होती, सिर्फ बाहर जीता है। और बाहर से उसी प्रेम को, उसी आनंद को, उसी मस्ती को, उसी शांति को, उसी गहराई को पाने की कोशिश करता है, किसी भी माध्यम से। माध्यम क्या है वो गौण बात है, लेकिन उसे एक ही ख्याल होता है, एक ही समझ होती है कि मैं कहीं फिल्म देखूंगा तो आनंद को पालूंगा, थोड़ी शराब पी लूंगा तो आनंद को पालूंगा। कहीं से भी बाहर भटक भटक कर मैं उस आनंद को, उस मस्ती को, उस शांति को पालूंगा। बस ये एक भ्रम होता है उसे, इसलिए बहुत दौड़ता है बाहर। जब वह अनुभव से पाता है कि यहाँ बाहर से कभी कुछ मिलता ही नहीं, ना पहले मिला है, ना आज मिलता है, ना भविष्य में भी मिलेगा, यहाँ बाहर से कुछ मिलता ही नहीं, तब वह पहली बार भीतर मुड़ना शुरू होता है। वह भीतर की यात्रा करना शुरू करता है, और भीतर की यात्रा में राम की खोज में चला जाता है। माया से तो ना मिला, अब भीतर खोजने पर राम की खोज शुरू कर देता है। अब साधक के जीवन में गलती कहां शुरू होती है, इस पर जरा गौर करना। सभी जानने वालों ने, सभी पाने वालों ने एक ही बात बताई है कि तुम सिर्फ बाहर ही मत ढूंढो, थोड़ा भीतर मुड़ो, थोड़ा अपने भीतर झांको। और मैं वचन देता हूं, मैं अपने अनुभव से कहता हूं कि वहां वो मौजूद है। ये आश्वासन दिया जिन्होंने भी जाना, जिनका भी अपना अनुभव है, उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि थोड़ा भीतर मोड़ो। अब साधक भीतर मुड़ता है, भीतर की यात्रा शुरू करता है, ध्यान करता है, ध्यान में गहरे उतरने का प्रयत्न करता है। अब होता क्या है, जैसे ही वो भीतर गहरे उतरने लगता है तो एक नई आदत निर्मित होती है, भीतर की आदत। आज तक उसने सिर्फ बाहर की आदत जानी है, वो बाहर को ही जिया है। जितना ज्यादा वक्त उसने बाहर दिया है, उतनी गहरी आदत निर्मित हुई है बाहर की, और अब वह भीतर मुड़ता है, भीतर की यात्रा करता है। लेकिन भीतर की यात्रा में जब वो गहरे जाता है
तब उसे उसकी झलक मिलनी शुरू होती है, उसका स्वाद मिलना शुरू होता है। उस राम की, जिस राम की चर्चा की है जानने वालों ने, वो चाहे कबीर हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे नानक हो, चाहे कोई भी हो। अब हमारे मन में एक नई लालच पकड़ लेती है, हम यहां फंसते हैं, मन के जाल में फंसते हैं। हम समझते हैं भीतर डुबकी लगाएंगे राम मिल जाएगा। मैं तुम्हें कहता हूं बाहर माया तो नहीं मिलती, कहते हैं ना, माया मिली न राम, राम भी नहीं मिलेगा। राम कभी मिलता ही नहीं, उनसे तुम्हारा सामना कभी होता ही नहीं। हां, एक बात अवश्य होती है, राम मिलता नहीं है, राम हो जाओगे तुम, ये बात अवश्य हो सकती है। लेकिन एक बचेगा, फिर जानने वाला बचेगा नहीं, ये बात अवश्य हो सकती है। राम की खबर इसलिए दी जाती है कि थोड़ा तुम भीतर मुड़ो, तुम भीतर की यात्रा करो, सिर्फ इसके लिए। और जैसे जैसे तुम गहरे भीतर जाओगे, वैसे वैसे तुम पाओगे ये खोजने वाला मिटने लगेगा, मरने लगेगा। और जितना वह मिटेगा उतना वह राम होते जाएगा। राम दिखाई पड़ेगा, मैं नहीं कह रहा हूं, राम होते जाएगा, तुम ही हो जाओगे राम। बस उस आकांक्षा से मत जाना, ये आकांक्षा कि मिलेगा राम, ये मांग कि मिलेगा राम, तुम चूक जाते। बस ये एक ही चीज, बाहर धन की मांग थी, वस्तुओं की मांग थी, संसार की पकड़ थी। भीतर एक नई मांग शुरू हो जाती कि मैं जान लूं, मैं पालूं शांति को, मैं पालूं आनंद को, मैं पालूं उस राम को, मैं देख लूं, उससे रूबरू हो जाऊं। ये नई मांग खड़ी हो जाती है। और मैं तुम्हें मजे की बात बताता हूं, एक ही बाधा है, एक ही, तुम्हारी मांग। राम की मांग इसलिए दी गई थी ताकि वस्तुओं की मांग छूट जाए, उससे तुम थोड़े परे हो जाओ, उससे थोड़े हट जाओ, बाहर से थोड़ी नजर हटे और भीतर की तरफ मुड़ो तुम। किंतु तुमने भीतर को मुड़ना भी एक आदत में निर्मित कर लिया। ऐसा ही एक प्रश्न था, कल ही आया है प्रश्न। अहमदाबाद से कोई माँ थी, माँ प्रेम अरंदिता, उसका यही प्रश्न था कि मुझे ध्यान की तलब लग गई है, मुझे ध्यान की आदत लग गई है, नशा हो गया है, ध्यान छूट नहीं पा रहा है, ध्यान नहीं करती हूं तो बेचैन हो जाती। बस ऐसा ही कुछ साधक के साथ होता है। वो राम की खोज में, राम को पाने की खोज में इतना बेहोश हो जाता है कि एक नई और तलब पकड़ लेती है, नया नशा पकड़ लेता है, और इस नए नशे में मन बच जाता है। वो शांति पाने की खोज में गहरा तो जाता है, भीतर तो जाता है, प्रयोग तो करता है, लेकिन और ज्यादा पालो शांति, और गहरे उतर जाओ। बस ये जो पाने की मांग है वही सबसे बड़ी बाधा हो जाती है, और वो चूक जाता है, हर बार चूक जाता है। यही होता है, इसीलिए
साधक के जीवन में एक मोड़ आता है, तब उसे उठता है ये प्रश्न कि मैं कहीं गलती तो नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे अपने जीवन में दिखाई दे रहा है न माया मिली न राम मिला। जब माया इकट्ठा करना था वो समय मैंने राम की खोज में लगा दिया, राम के पीछे दौड़ने में लगा दिया, और कहीं राम तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, राम की कोई झलक तो मिल नहीं रही है। इसलिए मुझे एक अफसोस सा, एक गहरा अफसोस खड़ा होता है, एक गलती दिखाई पड़ रही है कि मैं कहीं चूक तो नहीं कर रहा हूं, मैं कहीं गलती तो नहीं कर रहा हूं, ठीक से माया भी इकट्ठा ना की और राम से भी वंचित हूं। ये होता है साधक के जीवन में, ये प्रश्न आता ही है। वो चौराहा, वो मोड़ जहां साधक बीच चौराहे ये प्रश्न पूछता है अपने आप से कि कहीं मैं चूक तो नहीं रहा हूं, कहीं मैं गलती तो नहीं कर रहा हूं। उसे दिखाई पड़ता है साफ साफ, और ये इसीलिए दिखाई पड़ रहा है कि तुमने माया के साथ साथ राम को भी अपनी मांगों में जोड़ दिया। राम मांगने की चीज नहीं है, जानने की चीज नहीं है, पाने की चीज नहीं है, राम होने की चीज है। राम तुम हो सकते हो, राम को पा नहीं सकते, क्योंकि आनंद तुम्हारा स्वभाव है, शांति तुम्हारी स्वभाव है, प्रेम तुम्हारा स्वभाव है। राम तुम हो, अभी भी हो, रत्ती भर कम नहीं हुए। बस यहां ये बारीक सी बात लगती है बारीक, लेकिन कहते हैं ना, आंखों में एक छोटा सा कंकर भी पूरे हिमालय को देखने से वंचित कर लेता है। बस ऐसा ही कुछ होता है साधक के साथ। तब ये प्रश्न खड़ा होता है कि मैं गलत जगह पर तो मेहनत नहीं कर रहा हूं, एफर्ट्स नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जैसे ही तुम भीतर जाओगे बाहर का अस्त व्यस्त तो होगा ही, क्योंकि बाहर से ध्यान हट जाएगा, भीतर स्वाद मिलने लगेगा, भीतर एक मस्ती छाने लगेगी। उस मस्ती के मोल में बाहर की हर चीज व्यर्थ मालूम पड़ने लगेगी। उसके लिए समय जाया करना तुम्हें मूर्खतापूर्ण लगेगा, इसलिए बाहर से तो पकड़ छूटने ही लगेगी, माया तो छूटने ही लगेगी। लेकिन राम क्यों नहीं मिल रहा, बस ये पीड़ा शुरू हो जाएगी। क्यों अब तक मैं उस राम से वंचित हूं, कहां गलती हो रही है। एक तड़प सी, एक पागलपन, एक जुनून सवार हो जाता है, और तुम इतनी खोज में लग जाते हो, इतनी खोज में लग जाते हो कि तुम खोजते खोजते मन को मजबूत कर लेते हो और गहरा कर लेते हो, क्योंकि मांग ही मन है। तुम्हारी मांग के साथ तुम्हारा मन जुड़ा है। जिस दिन राम की मांग भी गिर जाएगी, उस दिन मन को ठहरने की जगह नहीं बचेगी, उस दिन मन ठहर नहीं सकता, उस दिन मन को गिरना ही है, मिटना ही है, और वह साधक करता नहीं। साधक यहां चुप कर जाता। वो राम चाहे गुरु के माध्यम से हो, वो राम चाहे ओशो के माध्यम से हो, किसी भी माध्यम से हो राम, तुम राम को जकड़ना चाहते हो, पकड़ना चाहते हो, राम को भी अपनी मालकियत में जोड़ना चाहते हो, जो असंभव है।
यहां फिर से मन तुम पर हावी हो जाता है, मन फिर से जीत जाता है, तुम्हें राम की मांग का नशा देकर मन फिर से अपने को बचा लेता है और सारी यात्रा एक ही है कि मन कैसे कर मिट जाए, मन समाप्त हो जाए। तुम प्रयत्न तो वही कर रहे हो, अंतर की यात्रा का मतलब ही यही है कि मन गिरे मन मिटे, मांग गिरे मांग मिटे। कोशिश तुम्हारी वही है, तुम सही मार्ग पर ही जा रहे हो, तुम्हारे भीतर की दिशा भी बिल्कुल सही है, किंतु जैसे ही मन देखता है कि ये तो भैया राम हो ही जाएगा, बहुत करीब है, क्योंकि राम होने में मन को मिटना पड़ेगा, मन को मरना पड़ेगा, तब मन एक जाल फेंकता है और उस जाल में मन कहता है कि भैया राम को पाने का भी एक नशा बना लो, ध्यान का भी एक नशा बना लो, ध्यान को भी ऐसे करो कि उसके बिना तुम रह ना सको, क्योंकि ध्यान की प्रशंसा तो हर एक ने की है जिन्होंने जाना है, राम की प्रशंसा तो हर एक ने की है जिन्होंने जाना है। बस मन इस जाल में फिर से उलझ जाता है और मन यहां अपने को फंसा लेता है, बचा लेता है, और तुम फिर से राम को पाने के चक्कर में राम होने से वंचित रह जाते हो। बस वो छलांग लग नहीं पाती, पहुंच जाते होगे 98 डिग्री पर, 99 डिग्री पर वो 100वीं डिग्री घट नहीं पाती। इसलिए चाहे 10 साल भीतर की यात्रा करो, चाहे 20 साल, चाहे जीवन भर, चाहे जन्मों जन्म, जब तक तैयारी नहीं होगी मरने की, मन के तल पर, अहंकार के तल पर मिटने की, तब तक राम हो नहीं पाओगे। बस एक ही बहुत बारीक बात है, और ये हर एक साधक के जीवन में ये प्रश्न आएगा, ये मोड़ आएगा, और उस प्रश्न के आधार पर वो विचलित भी होगा। आता ही है, मेरे जीवन में भी आया था कि कहीं मैं गलती तो नहीं कर रहा हूं। भीतर जाता, क्योंकि भीतर से कुछ मिलता हुआ दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता है, इसका विज्ञान भी समझ लो। भीतर से मिलता हुआ क्यों नहीं दिखता है? भीतर में मैं भाव मिटता है, तुम शांति के स्वभाव में परिवर्तित होने लगते हो, तुम आनंद के स्वभाव में परिवर्तित होने लगते हो, तुम राम के स्वभाव में परिवर्तित होने लगते हो। अब तुम देख नहीं सकते उस शांति को, क्योंकि देखने के लिए तुम्हें और कुछ होना पड़ेगा। चाहे मैं अपनी आइडेंटिटी कुछ भी हो मेरी, कि स्वामी ज्ञान देख रहा है, किसी और को देखना पड़ेगा, किसी और को जानना पड़ेगा। इसलिए राम को तुम देख नहीं पाओगे, इस बात को समझ लेना। ये तो एक बस बहाना है कि तुम भीतर मुड़ो, सिर्फ बाहर ही बाहर ना जियो, थोड़े भीतर, थोड़े कहीं और, थोड़ी भीतर नजर डालो। और जैसे जैसे भीतर नजर डालोगे, भीतर उतरोगे, मैं के तल पर मिटोगे और राम हो जाओगे। इसलिए बहुत प्यारी बात है कि
माया मिली न राम, दोनों में से कोई चीज मिलने वाले नहीं है। इस बात को ठान लेना, समझ लेना। राम की खोज में जाना, किंतु राम मिलने वाला नहीं है। प्रश्न पूछ लेना, किंतु उत्तर मिलने वाला नहीं है। ये बात ध्यान में रखकर पूछना। मिटोगे तर्क के आधार पर, मन के आधार पर, बुद्धिमत्ता के आधार पर, समझ के आधार पर मिटोगे, उत्तर नहीं मिलेगा। और जैसे ही मिटे के हुए राम, इसलिए फिक्र करना राम होने की, राम को जानने की नहीं। बस इतना निवेदन है सबसे। बहुत प्यारा प्रश्न था। ये सभी साधक का प्रश्न है, सभी साधक के लिए। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा ये प्रश्न। बहुत सुंदर प्रश्न था। अब और एक प्रश्न लेंगे। महाराष्ट्र के नांदेड़ से स्वामी ध्यान योग का प्रश्न है कि जीवन भर मांग जारी रहती है, यह मांग गिरती क्यों नहीं है? बस पहले प्रश्न के इर्द गिर्द है ये सब प्रश्न। मांग जारी रहती है, क्यों जारी रहती है? कौन करता है मांग? थोड़ा पहले इससे समझ लेंगे। अब पहले अपने में दो खंड कर लो। एक हो स्वामी जी आप, जो आपके आइडेंटिटी है, जिसको आप मान रहे हो कि मैं हूं। और एक है तुम्हारा असली में जो रूप है, जिसकी खोज की लोगों ने बात की है कि जान लो कि मैं कौन हूं। एक हो तुम वो। अब जैसे ही हम एक झूठी आइडेंटिटी से जुड़ते हैं, झूठी पहचान से जुड़ते हैं कि मैं ये नहीं ये हूं, कुछ और हूं, तब मन का जन्म होता है, मन की यात्रा शुरू होती है। बस सिर्फ पहचान, अपने घर को छोड़कर किसी और के घर को अपना घर मानना, बस छोटी सी बात है, लेकिन कहो तो बहुत बड़ी बात है। जन्मों जन्मों तक उसकी याद नहीं आती, इसलिए कहने को बहुत बड़ी बात है और समझने के लिए बहुत छोटी सी बात है कि मैंने अपने घर को छोड़कर किसी और को अपना घर समझ लिया। बस गलत एड्रेस, गलत पहचान, उससे होता है मन का जन्म। और मन का स्वभाव है बेचैनी। तुम्हारा स्वभाव है चैन, आनंद, शांति, प्रेम,
बुद्धत्व, समाधि, ये तुम्हारा स्वभाव है। मन का स्वभाव है बेचैनी, कुछ और चाहिए, जो है उसके अलावा कुछ और चाहिए, जो है वो ठीक नहीं है, कुछ और चाहिए, कुछ और की मांग, कहीं और ज्यादा। और ज्यादा क्यों खड़ा होता है? एक तृप्ति नहीं आती। क्यों नहीं आती तृप्ति? क्योंकि मन जो है उसको कभी भी पर्याप्त मानता ही नहीं, जितना भी हो। एक धनी को पूछो, क्या धन पर्याप्त है तुम्हारे पास? नहीं, और ज्यादा। क्योंकि ये मन के आधार पर कही गई बात है। तुम्हारे माध्यम से तुम्हारे शरीर का उपयोग कर तुम्हारे अंदर तुम जीते नहीं हो, हालांकि मन जीता है। और मन ही नई नई मांग खड़ी करता है। मुझे ये नहीं, ये चाहिए, मुझे ये नहीं, वह चाहिए। मन की खूबी है कि जो है जैसा है वो ठीक है, पर्याप्त है, मुझे स्वीकार है, उसके लिए मन राजी नहीं। इस पल में जीने के लिए मन राजी नहीं। सारे ध्यान की विधियां इस पल में जीने की कला है, बस और कुछ नहीं है। तुम्हें एक ही बात सिखाई जाती है कि तुम कैसे कर, ना भविष्य में ना पास्ट में, बस इस पल में आ जाओ। जैसे ही इस पल में आ जाओगे तुम मन के पार चले जाओगे। क्यों मन के पार चले जाओगे? क्योंकि मांग ही मन है। भविष्य में जीना, पास्ट में जीना ही मन है। वर्तमान में मन ठहर नहीं सकता, मन जी नहीं सकता। यह शाश्वत नियम है। मन को ठहरने के लिए या तो भविष्य चाहिए या तो वर्तमान चाहिए। इसीलिए 24 घंटा तुम विचारों में जीते हो। 24 घंटा मैं कह रहा हूं, सिर्फ दिन में नहीं, रात जो स्वप्न चल रहे हैं वह भी विचार के ही अंश है। 24 घंटा चल रहे हैं विचार। उसका मतलब क्या हुआ? उसका एक ही मतलब हुआ कि तुम 24 घंटा मन के आधार पर जी रहे हो। तुम जहां हो वहां के लिए तैयार नहीं हो, बस यही मन का लक्षण है। अब समझो, तुम्हें महल में भी बिठा दिया जाए, फिर भी तुम्हें चैन नहीं मिलेगा, क्योंकि इसी मन को लेकर तुम जा रहे हो महल में, इसी मन के साथ तुम जा रहे हो महल में। जब तक मन है तब तक बेचैनी है। इस बात को समझो, बेचैनी का कारण मन है, बाहर की परिस्थितियां नहीं। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, बाहर की परिस्थितियां बदलने की कोशिश करते हैं कि मैं ठीक से धन इकट्ठा कर लूंगा और चैन से जीऊंगा, शांति से जीऊंगा, आनंद से जीऊंगा। जिसके पास धन इकट्ठा हो गया है, कभी जाकर उसको पूछो, मिल गया चैन? मिल नहीं सकता, असंभव है। क्योंकि मन के साथ जिससे तुमने पार्टनरशिप की है, जिसके साथ तुम जुड़े हो, उसके साथ चैन असंभव है। चैन तो तभी तुम्हें मिल सकता है जैसे ही तुम अपने घर में फिर से लौटाओ, अपने स्वभाव में लौटाओ। और अपने स्वभाव में लौट आना तभी घट सकता है जब तुम मन के पार चले जाओ, मन के भी पार चले जाओ। ध्यान की विधि एक ही काम करती है, तुम्हें वर्तमान के क्षण में ले आती है, तुम्हें इस पल में जीना सिखाती है।
तुम्हें इस पल में जीना सिखाती है, ताकि तुम इस पल में जैसे ही प्रवेश किए तुम लौट आए अपने घर पर, और तुम आश्चर्य से भर जाओगे कि अपने घर में मौजूद थे जिसकी तुम खोज कर रहे थे। वो चाहे शांति हो, चाहे आनंद हो, चाहे मस्ती हो, चाहे प्रेम हो, चाहे बुद्धत्व हो, सब लोग अलग अलग माध्यम से अलग अलग वस्तुओं की खोज में चले जाते हैं। और खोज में जाने के कारण मन और मजबूत होता है और बेचैनी बढ़ती है, कम नहीं होती। होता क्या है, तुम जितने मंजिल की तरफ जाने की कोशिश करते हो, वो जाने की कोशिश में मंजिल से और भटक जाते हो, छिटक जाते हो। क्योंकि ये मंजिल कुछ ऐसी नहीं है कि कहीं तुम जाओगे और तुम पहुंचोगे। ये मंजिल कुछ ऐसी है कि कहीं तुम ठहरोगे और तुम पहुंचोगे। ध्यान ठहरने की कला है। ध्यान तुम्हें कहीं पहुंचाता नहीं है। पहला प्रश्न सुना ना, माया मिली न राम। माया भी नहीं मिलती और राम भी नहीं मिलते। मैं तुम्हें यही कहना चाहता हूं, राम भी नहीं मिलेंगे, पक्का नहीं मिलेंगे। खोजने की कोशिश की तो पक्का नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसी मन के सहारे तुम खोज रहे हो। ध्यान ठहरने की कला है, इसलिए तुम ठहरना थोड़ा सीख लो। भाग तो तुम बिना कारण रहे हो। जो पुराने साधक है, जो गहरे साधक है, जिसका अपना अनुभव है, वो जानते हैं कि जो भी रुके हैं, कहाँ भी अटकायत है, कहाँ भी रुकावट है, तो एक ही कारण से है कि जो भागने की आदत है बाहर, वही आदत भीतर भागने की आदत बन जाती है। भीतर भी तुम और एक नई दौड़ शुरू कर लेते हो कि बुद्धत्व को पा लेना है। ध्यान तो 24 घंटा रहना चाहिए, होश तो 24 घंटा रहना चाहिए। 24 घंटा होश रहता है, ये बाद में की बात है, जब तुम उस पार चले जाओगे वो रहता है। लेकिन 24 घंटा होश में रहने की कोशिश मत करना, ये और नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। क्योंकि ये कोशिश में तुम मन को फिर से उसके साथ ले जाते हो, उलझा लेते हो। मन आ जाता है फिर से कि मैं रह लूं 24 घंटा होश में, मैं रह लूं 24 घंटा ध्यान में, मैं पालू बुद्धत्व को, मैं पालू राम को, मैं देख लूं राम को। क्योंकि सबने कहा है, ये सब पागल तो है ही नहीं जिन्होंने जाना है। बिल्कुल पागल नहीं है। उन्होंने ये सब जो चीज कही है उसका कारण है ताकि तुम भीतर मुड़ो, और जैसे ही तुम भीतर मुड़ो तो होश सधना चाहिए। तुम्हें समझ में आना चाहिए कि भाई जितना जितना मैं मांग खड़ी कर रहा हूं, उतना उतना मैं अशांति में जा रहा हूं, मैं बेचैनी में जा रहा हूं, मैं और उलझ रहा हूं। ये क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है? मांग के कारण ही सब पीड़ा है। और बुद्धत्व की मांग हो, चाहे राम की मांग हो, चाहे ध्यान की मांग हो, सब मांग मांग है। इस बात को समझ लेना, सब मांग मांग है। तुम बस मांगना छोड़ दो, राम को पाना छोड़ दो और उतरो भीतर। तुम पाओगे, राम होने लगोगे, दिखाई पड़ेगा साफ साफ। क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है? 10 साल हो गए, क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है? दिखाई पड़ना चाहिए। और नहीं दिखाई पड़ रहा है तो डुबकी में, गहराई में, मांग में कहीं चूक है, ठीक से जाना नहीं चाह रहे, या तो अभी भी
कुछ और मांग जारी है, क्योंकि कुछ और मांग के कारण भी तुम भीतर जा सकते हो। अभी 4 दिन पहले एक प्रश्न आया था कि स्वामी जी, मैं बहुत ध्यान करता हूं, किंतु बाहर की प्रॉब्लम्स वो सोल्व नहीं हो रही है। बिजनेस में मुझे यहां अटकायत है, ध्यान करने पर भी उसका सॉल्यूशन नहीं आ रहा है। बस तुम्हें लगता होगा कि तुम ध्यान कर रहे हो, तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारी मांग है बुद्धत्व की, तुम्हें लगता होगा कि तुम्हें मुक्त होना है, लेकिन थोड़ा गौर करना, थोड़ा होश से देखना भीतर, सही में तुम वही मांग रहे हो? सही में वही मांग है, या अचेतन मन से कुछ और मांग रहे हो? वरना राम होना कोई कठिन बात नहीं है, अपने घर पर चले जाना फिर से कोई कठिन बात नहीं है। अपने घर का पता तुम भूले नहीं हो, लेकिन देख देख कर भी नजर वहां से फिरा रहे हो तुम। बाहर देखने के चक्कर में उससे किनारा कर लेगा, और वो किनारा इसी एक कारण से हो रहा है कि मन बना हुआ है, मांग बनी हुई है, मांग के कारण। मांग गिरते ही भीतर डुबकी के अतिरिक्त और कोई मार्ग बचता ही नहीं है, और कोई रास्ता ही नहीं बचता। तुम सहज ही भीतर चले जाओगे। मैं तुम्हें यह नहीं कह रहा हूं कि तुम राम की मांग बंद कर दो। तुम देखोगे कि जैसे ही तुम्हारी और ज्यादा की मांग गिरी, कुछ पाने की मांग गिरी, भीतर डुबकी लग जाएगी और तुम राम के करीब हो जाओगे, तुम राम हो जाओगे। क्योंकि राम होने का मतलब इतना ही है कि जो राम को जान रहा है वो मिट गया, सिर्फ राम बचेगा, तुम नहीं बचोगे। इस बात की तैयारी रखना, मरने की तैयारी रखना। ओशो ने बहुत प्यारी बात की है, मरो हे जोगी मरो। बस तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, अहंकार के तल पर, मन के तल पर। और तुम देखो 10 साल क्या, 10 मिनट क्या, 10 क्षण में घटना घट सकती है। ये जन्मों की, सालों की बात ही नहीं है। क्षण की बात है, और ये हो सकता है 100% हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कर लो अपने घर की खोज, बस इतना निवेदन है सबसे, क्योंकि सब चैन, सब आनंद उसी घर में मिलने वाला है, अपने घर में, अपने स्वभाव में। ना तो प्रेम बाहर से मिलेगा, ना कुछ और बाहर से मिलने वाला। तुम ध्यान से देखोगे, सब प्रश्न इसी के इर्द गिर्द होते हैं। ये प्रश्नों का प्रश्न है। कोई कहेगा मैं प्रेम दे रहा हूं, मुझे प्रेम मिल नहीं रहा है। प्रेम मिलेगा अपने घर में, तुम प्रेमपूर्ण हो जाओगे। प्रेम बरसने लगेगा तुम्हारे माध्यम से, तुमसे वह सुवास बटने लगेगी,
सहज ही बटने लगेगी, तुम कोशिश करो या ना करो। फूल खिलता है, सुवास बढ़ती है, वैसे ही प्रेम तुम्हारे माध्यम से बटने लगेगा। लेकिन थोड़ा अपने भीतर, अपने घर में लौटाओ, अपने स्वभाव में लौटाओ। ध्यान तुम्हें अपने स्वभाव में लौट आना सिखाता है। ध्यान मन की मृत्यु के लिए तुम्हें सहायता देता है। ध्यान मिटाता है मन को, हटाता है, इस मन के झूठे पर्दे को हटाता है। जो नहीं है उसे नहीं कर देता, और जो है, जो तुम्हें आज तक दिखाई नहीं पड़ रहा था, उसको रूबरू कर देता है, सब पर्दे खोल देता है। एक पर्दा गिरा देता है, जो पर्दा नहीं है मन का, जो तुमने मान रखा है, बस सिर्फ तुमने मान रखा है। और एक पर्दा खोल देता है, जो बिना कारण तुमने ढाक रखा था, जो तुम्हारा घर था, जो तुम स्वयं थे। बस इतनी भर, केवल इतनी भर गलती है, और कोई बड़ी गलती नहीं है साधक की, और वो भी गलती नहीं कही जा सकती। बस एक बेहोशी है, थोड़ी होश की कमी है। क्या है होश? ये जानने वाले हर बार एक ही बात करते हैं, होश में जियो, होश में जीनो। क्या है होश? कभी तुमने सोचा? ये आंखें खोलकर देखना, ठीक से चलना, होशपूर्वक खाना, ये होश नहीं है। होश का मतलब समझो पहले तुम। बेहोशी क्या है और होश क्या है? बेहोशी एक ही है, जो तुम नहीं हो उसे तुमने अपने को मान रखा है, बस यही एक बेहोशी है। एक ही बेहोशी, और कोई बेहोशी नहीं है। किसी को चाटा मारना या गलत कहना, ये कोई बेहोशी का, ये तो पत्ते हैं। तुम कहां पत्तों को काटने में लग गए, वो तो और निकल आएंगे। असली बेहोशी क्या है? इस पीछे की बेहोशी समझो। पीछे की बेहोशी एक ही है कि तुमने अपने को कुछ और मान रखा है। मैं कुछ और हूं। और होश क्या है? मैं अपने स्वरूप को जान लूं, बस यही होश है। जो जान लेता है कि मैं कौन हूं, उसे साफ साफ दिखाई पड़ता है कि बेहोशी में जो हो रहा था, गलत धारणा की वजह से कि मैं कुछ और हूं, ये मान्यता की वजह से, वो सब गिर जाते हैं। गिराने थोड़ी पड़ते हैं, पत्ते थोड़ी काटते हैं, बस जड़ को काट दो तुम, पेड़ ही गिर जाएगा। जीवन भर हम सिर्फ पत्ते काटते हैं, बस यही एक पीड़ा है। इसीलिए तो लंबी चलती है यात्रा, इसीलिए तो सालों साल चलता है सब कुछ। 10 साल 20 साल आए, ओशो जैसे गुरु आकर चले गए, क्या हुआ? अब सोचो तुम, ओशो जैसा प्रेमी, करुणावान गुरु, सदगुरु, मैं उसे गुरु नहीं सदगुरु कहूंगा, वो आकर चला गया और तुम चूक गए, उसके साथ रहकर भी चूक गए। थोड़ी कहीं गलती हो रही, थोड़ा चिंतन करना इस बारे में। और मैं समझता हूं थोड़ी समझ के साथ यात्रा गहरी हो जाती है। थोड़ी समझ, बस होश। जैसे ही होश कहूं, होश का मतलब ही ये रखना
कि मैं अपने स्वरूप को, अपने स्वरूप की बात कर रहा हूँ, अपने होने की बात कर रहा हूँ, जो मैं हूँ, मरने के बाद भी हूँ और जन्म के पहले भी था, उस की बात कर रहा हूँ, अपने को जानने की बात कर रहा हूँ। और ध्यान तुम्हें उस ओर ही ले जाता है। इसलिए सबसे इतना निवेदन है, अगर ध्यान की यात्रा कर रहे हो, ठीक से समझ के साथ थोड़ी गहराई से ध्यान में गहरे उतरो। और काम हो जाएगा, चुटकियों में हो जाएगा काम। इतना मुझे पता है, इतना मैं जानता हूं। बस इतना तुमसे आज शेयर करना था, तुमसे बात करनी थी। बहुत सारे मित्रों के प्रश्न आए हैं और भी। और नेक्स्ट थर्सडे हम ठीक 5:30 बजे मिलेंगे। 6 बजे नहीं, 5:30 बजे, 5:30 से 6:30, 7 बजे तक, 5:30 से 7 बजे तक। नेक्स्ट थर्सडे 5:30 बजे से 7 बजे तक, 1.5 घंटा। तो जो भी आपके प्रश्न रहेंगे मित्रों, साधना रिलेटेड, अनुभव रिलेटेड, बहुत सारी ऐसी दुविधा होती है साधक के जीवन में जो समझ नहीं पाता। तुम्हें एक मजे की बात बताता हूं, बहुत सारे मित्र ऐसे भी है, साधक ऐसे भी है जो समाधि को पा लिए हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं, उसे जान नहीं पा रहे, कोई नापतोल नहीं है। क्योंकि ये जो अनुभव है वो अद्वितीय अनुभव है। उस अनुभव को तुम जीवन के किसी भी अनुभव से तोल नहीं पाओगे, परख नहीं पाओगे, जांचोगे कहां? इसीलिए सद्गुरु की जरूरत पड़ती है, इसीलिए जीवंत गुरु की जरूरत पड़ती है। जीवंत गुरु कसता है, उस पारस मणि में कसता है उस सोने को। वो तुम्हें ठीक से बताता है कि सही मायनों में जो तुम जान रहे हो, जो तुम अनुभव कर रहे हो, वो सही है कि तुम्हारे मन का भ्रम ही है। वो ठीक से बताता है, क्योंकि वो इस सभी मन के जालों से गुजर चुका है। जीवन का मतलब समझो, वो अभी अभी इस जालों से गुजर चुका है, उस रास्ते से उसने यात्रा की है। या तो किसी जीवंत गुरु के पास तुम कस लेना ठीक से, तो तुम्हें पता चल जाएगा। इसलिए बहुत सारे ऐसे अनुभव होते हैं जो हम समझ नहीं पाते हैं, जो हमारी समझ के परे होते हैं, वो पारलौकिक अनुभव होते हैं। क्योंकि जैसे जैसे ध्यान घटेगा, गहराई को तुम छुओगे, वैसे वैसे तुम चौथे शरीर को, पांचवें शरीर को, छठवें शरीर को छूने लगोगे, उसके पार जाने लगोगे। और जैसे जैसे उस शरीर के माध्यम से गुजरोगे, तुम पारलौकिक गतिविधियों, पारलौकिक अनुभूतियों से परिचित होने लगोगे, अनुभव होने लगेगा, और वो तुम्हारी समझ में नहीं आएंगे। तो ऐसे अनुभव के भी काफी प्रश्न होते हैं। बहुत सारे मन की खुजलाहट होती है, बेचैनी होती है, एक फ्रस्ट्रेशन होता है, उसे भी निकालना बहुत जरूरी होता है। तो भी प्रश्न उठते हैं। तो इस प्रकार के कोई भी साधना रिलेटेड, ध्यान रिलेटेड, अंतर यात्रा रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो,
तो ज़रूर से मेरे व्हाट्सएप नंबर है 88 नंबर मैं आपको भेज दूंगा। उसमें व्हाट्सएप कर दे, ऑडियो फाइल कर दे, या टाइप कर हिंदी में भी लिख सकते हैं, अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं। कोशिश करें कि हिंदी में ज़्यादातर लिखे। अंग्रेजी में कम समझता हूँ, क्षमा चाहूँगा। तो अपने प्रश्न अवश्य डाल दे, ताकि मैं उसे एक बात आपको क्लियर कर लूँ कि कुछ प्रश्न सार्वजनिक होते हैं और कुछ प्रश्न निजी होते हैं। तो आप बिल्कुल चिंता ना लें, जो निजी प्रश्न रहेंगे वो केवल तुम्हारे और मेरे बीच में रहेंगे। उसको मैं ऑडियो फाइल के माध्यम से तुम्हारे पर्सनल व्हाट्सएप पर डालूंगा, या कॉल पे हम लोग बात करेंगे। और जो सार्वजनिक, जैसे आज हमने 4 प्रश्न लिए, तो वो सार्वजनिक प्रश्न है, वो सभी साधक के प्रश्न हैं। भले पूछा है किसी ने भी, वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, किंतु वो सबके काम के है, सबकी यात्रा के लिए है, सबकी भीतर की यात्रा में काम आने वाला प्रश्न है। सबको सहायता मिलेगी उससे। वही प्रश्न हम YouTube के माध्यम से या Facebook के माध्यम से चर्चा करेंगे। हो सकता है नेक्स्ट टाइम मैं YouTube के माध्यम से आपसे जुड़ूं, तो आप YouTube से भी मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। मैं उसकी भी लिंक आपको भेज दूंगा, या तो Facebook से या तो YouTube से। हम जुड़ेंगे हर गुरुवार को ठीक 5:30 बजे, 5:30 से 7 बजे तक। और जो भी आपका प्रश्न रहेगा आप ज़रूर से डालें, ज़रूर से भेजें। कोशिश करूँगा अपने तरफ से, मैं पूरी कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। मुझे बहुत आनंद हुआ आप सबसे जुड़कर। बहुत बहुत धन्यवाद।